So today we are gonna learn about the what is instruction sets and the programming of 8085. Instruction. We will learn about instruction set and programming of 8085. सो जैसे हमने पहले पता किया था कि माइक्रो प्रोसेसर ऑफ 8085 के बारे में हमने स्टडी किया था, ठीक है। उसमें से हमने जो भी बेसिक नॉलेज है हमें जो चाहिए रहती है वो हमने परस्यू की, ठीक है। अभी हम इसमें पढ़ेंगे कि जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शंस देते हैं या फिर कुछ भी हम कहते हैं, तो माइक्रो प्रोसेसर वो एक मशीन है, उसका भी एक अलग सा लैंग्वेज होता है जो उस लैंग्वेज से वो अपनी भाषा को समझता है। जैसे कि हमने डेसिमल में दिया, जैसे कि 2+3 करना है, तो माइक्रो प्रोसेसर तो एक मशीन है, उसे कैसे पता चलेगा कि 2+1 मुझे कैसे परफॉर्म करना है। तो जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है, उन्हीं सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस को आज हम पढ़ने वाले हैं। बट उसके पहले हमें कुछ बेसिक्स नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि फर्स्ट होता है हेक्साडेसिमल अर्थमेटिक। हमें पहले समझने की ज़रूरत है कि हेक्साडेसिमल अर्थमेटिक क्या होता है। हेक्साडेसिमल अर्थमेटिक बहुत सारे ऑपरेशन परस्यू करता है, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें करता है, जैसे कि एडिशन करता है, सब्सट्रैक्शन करता है, इंक्रीमेंट करता है, डिक्रीमेंट और ऐसे वेरियस चीज़ें वो परफॉर्म करता है, परफॉर्म करता है। तो पहले हम देखते हैं कि बाइनरी एडिशन कैसी होती है। तो हम पहले देखेंगे कि बाइनरी एडिशन कैसी होती है। बाइनरी एडिशन देखेंगे, वो भी हम देखेंगे 8 बिट का। हमें तो पता है कि माइक्रो प्रोसेसर में कुछ 8 बिट के भी होते हैं, 16 बिट के भी होते हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे 8 बिट के माइक्रो प्रोसेसर के बारे में, ठीक है। अभी 8 बिट के माइक्रो प्रोसेसर के बारे में नहीं, सॉरी, हम बाइनरी एडिशन देखेंगे कि 8 बिट बाइनरी नंबर्स को हम किस तरीके से ऐड करते हैं। तो आपको तो पता है कि हमारे बाइनरी नंबर्स किस तरीके से होते हैं, उनका एक चार्ट आपको पता है, मैं आपको साइड में शो कर दूँगी, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हमने लिया है, मुझे एडिशन करना है 17H + 38H। अब 17H + 38H ये पहले क्या करेगा माइक्रो प्रोसेसर, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। हमें से बाइनरी हम डायरेक्ट इसका एडिशन नहीं कर सकते। आप बोलेंगे कि इसका एडिशन होगा अराउंड 53 के अराउंड, ऐसा 53, 55 ऐसा कुछ होगा, बट ऐसा नहीं है। या फिर आप 55H आप बोलोगे कि इसका वैल्यू 55H है, बट ये आपने जो भी कहा वो रॉन्ग है। बिकॉज जो माइक्रो प्रोसेसर है वो हम उसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। हमने इसको 4 बिट बाइनरी में, BIN का मतलब है हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया। तो उसको मैंने बाइनरी कोड लिखा। 1 का मतलब क्या होता है 0001, 0111, 0011 एंड 1000। साइड में आपको बाइनरी का कोड आपको शो हो जाएगा। तो हमने इसका एडिशन किया, सिंपल आपको एडिशन करना है। 1 + 0 = 1 1 1 1 और 1 + 1 क्या होता है, हमारे बाइनरी कोड के अंदर 1 0 होता है, और वो जो 1 है वो इधर कैरी हो जाता है, ठीक है। तो 1 हमने लिखा, फिर आ जाएगा 0 1 0। इस तरीके से आपको एडिशन करनी है। तो लास्ट के 4 को पकड़ना है, फिर इधर के 4 को पकड़ना है। ये हो गया हमारा हो गया FH और ये हो गया 4। तो हमारा मेन आंसर क्या आएगा, हमारा 4FH। हमने इसको वापस से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। इस तरीके से हमने ये देख लिया, रूल्स हमने समझ लिए कि इस तरीके से होती है। अब देख लेते हैं कि बाइनरी एडिशन किस तरीके से होती है। बाइनरी एडिशन ऑफ 16 बिट की बाइनरी एडिशन हम किस तरीके से करते हैं, ठीक है। बाइनरी एडिशन ऑफ 16 बिट हम समझ लेते हैं कि हम उसे किस तरीके से करते हैं। तो बाइनरी एडिशन ऑफ 16 बिट भी सिंपल उसी तरीके से होगा, बट हमारा जो, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपको मैंने एक एग्जांपल दिया कि
BFEDH का मुझे एडिशन करना है प्लस F102H। तो आप इसका एडिशन करेंगे तो पहले तो हमें इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बाइनरी में कन्वर्ट किया तो हमें इसका कोड के हिसाब से, बाइनरी कन्वर्जन के हिसाब से हमें इसका मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है। आप साइड में चार्ट शो हो रहा होगा और या फिर आपने अभी तक याद भी कर लिया होगा, उस तरीके से आपको उसको समझ के लेना है। 0 0 0 1 0 0 0 0 और 0 0 1 0। अभी भी इसका भी एडिशन सिंपल है, जैसे हम रूल्स फॉलो करते हैं। 1 + 0 = 1, 0 + 1 = 1 और 1 + 1 जो होगा हमारा 1 0 होगा, जिसमें से 1 जो हमारा कैरी होगा। और कुछ सिचुएशन आएंगी जिसमें 1 + 1 + 1 आएगा, तो उस केस में हमें क्या लेना है, 1 1 1 मतलब एक 1 हमारा आंसर में जाएगा और एक 1 बाजू वाले में कैरी जाएगा। तो अब मैं इसका आंसर लिख देती हूँ। इसका आंसर क्या आएगा, 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 और 0 1 0 1 और एक हमारा होगा कैरी। अब जो ये कैरी आया है, आप बोलोगे अब इसका आंसर तो मैंने पीछे से 4 4 के डिजिट के हिसाब से मुझे इसका आंसर मिल गया A8EFH। अब उसमें से जो ये हमारा कैरी आया, ये हमारा मेन आंसर है, ठीक है, ये हमारा मेन आंसर है। अभी जो ये हमारा 1 आया है कैरी के अंदर, वो क्या है, वो हमारा आंसर के अंदर नहीं जाएगा, वो हमारे आंसर के अंदर नहीं जाएगा, वो एज ए कैरी फ्लैग के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो ये हमने देखा कि कुछ चीज़ें, जैसे कि हेक्साडेसिमल अर्थमेटिक के अंदर हमने देखा बाइनरी एडिशन और बाइनरी एडिशन देखा, हमने 8 बिट का देखा और फिर हमने 16 बिट का देखा। सॉरी, थोड़ा मार्कर का प्रॉब्लम है, आपको लाइट दिख रहा होगा तो भी समझने लायक है। तो आपको कैसा लगा वीडियो मुझे बताना।